नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी, कांग्रेस और महागठबंधन भी आकार लेने को आतुर है, क्योंकि नीतीश कुमार इसमें जोर शोर से जुटे हैं। खबर है कि नीतीश कुमार जो है वो यूपीए के संयोजक बनेंगे और यूपीए का स्वरूप भी बदल जाएगा। तो ये अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि अगर नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बनते हैं तो आने वाले दिनों में वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होंगे और बिहार का राजनीतिक समीकरण भी बदलेगा। इसी मसले पे बात करते हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत जी से। हेमंत जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपीए का स्वरूप बदलेगा और नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, तो आपसे मेरा पहला सवाल है यही, क्या आपको लगता है कि यूपीए का स्वरूप बदलेगा? यूपीए का स्वरूप बदल सकता है, क्योंकि अभी जो नीतीश कुमार की जो सक्रियता पिछले दिनों देखी गई है, जो दिल्ली गए, उसके बाद पश्चिम बंगाल गए, अखिलेश यादव से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश गए, तो ये सब जो मुलाकातें हुई है, इससे ये जो पहले जो लग रहा था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि वो फ्रंट फुट पर नहीं खेलेंगे, लेकिन इससे ये लगा कि वो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार हैं। तो जब फ्रंट फुट पर खेलने के लिए तैयार हैं तो कुछ न कुछ तब्दीली तो होगी ही, क्योंकि अभी तक यूपीए का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में था। लेकिन राहुल गांधी वाले प्रकरण में जब राहुल गांधी को सज़ा हो गई है, उनकी सदस्यता जा चुकी है, वो चुनाव लड़ने पर संशय बना हुआ है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है, तो एक राहुल गांधी वाली जो संभावनाएं थी वो भी अभी उस पर भी पर्दा पड़ गया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब गए तो उन्होंने कम से कम जो पहले लोग जो थे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, दो लोग जो कांग्रेस के नाम पर बिदक रहे थे, लेफ्ट के नाम पर ममता बनर्जी बिदक रही थी, तो ये जो झिझक थी वह टूटी है। तो इसको तोड़ने में नीतीश कुमार ने एक अहम रोल अदा किया है। तो इससे ये लगता है कि नीतीश कुमार को जिम्मेवारी मिल सकती है। और यूपीए का स्वरूप बदलने की जो बात है, आप अगर मान लीजिए कि ये अरविंद केजरीवाल उसमें शामिल हो जाते हैं, उनकी पार्टी शामिल हो जाती है, ममता शामिल हो जाती हैं, तो इससे तो निश्चित रूप से एक नया समीकरण बनेगा यूपीए के भीतर में। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो यूपीए का स्वरूप बदलेगा उसमें आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल हुए, उसके बाद ममता बनर्जी हुई और अखिलेश यादव हुए, ये लोग शामिल हो जाएंगे तो एक बड़ा आकार जो है यूपी लेगा। ये आप देखिए कि जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं लोकसभा की, जो बिहार में है, जो झारखंड में है, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में है, तो कुल मिलाकर के 160 से ऊपर हो जाता है जी। तो 160 मेजर सीट है। तो अगर इन राज्यों में 1-to-1 फाइट वाली स्थिति जिस दिन बन जाएगी, यानी कि विपक्ष का एक ही उम्मीदवार होगा बीजेपी के मुकाबले में, अगर ये स्थिति इन लोगों ने बना ली तो बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो ये इस कोशिश में नीतीश कुमार हैं और वो कह भी रहे हैं कि हम जो गणित वो समझाते हैं कि इन राज्यों में जो ये सीटें हैं, इस पर अगर हम लोग आपस में सहमत हो जाएं तो बीजेपी को हराने से, बीजेपी को हारने से कोई रोक नहीं सकता है। वो तो कहते हैं कि 100 सीटों पर समेट देंगे। हाँ ठीक है, वो तो नेता हैं, बोलेंगे ही, लेकिन ये है कि जो समीकरण वो बताते हैं तो उससे ये लगता है कि अगर 1-to-1 फाइट वाली स्थिति आ जाएगी तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। और इन राज्यों की मैसेजिंग, जब गोलबंद हो जाता है तो इसका राष्ट्रव्यापी एक असर होता है, राष्ट्रव्यापी संदेश जाता है। तो ये एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें आप दिल्ली और पंजाब को भी जोड़िए, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सत्ता में हैं और उनकी पकड़ है वहाँ।
दूसरी बात कि पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पंजाब की स्थिति भी जो है वो यूपीए के पक्ष में होगी। मैं ये गिना रहा था इधर की दिल्ली से इधर की बात। अब उसमें आप दिल्ली को पंजाब को जोड़ लीजिए, उसके बाद आप तो फिर उधर आप दक्षिण में जाएंगे तो तमिलनाडु आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश देख रहे हैं, उधर तेलंगाना देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग बातचीत ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को क्या जिम्मेवारी मिल सकती है। तो मुझे ये संभावना लग रही है कि नीतीश कुमार को यह जवाबदेही मिलेगी, और जब नीतीश कुमार को जवाबदेही मिलेगी तो तेजस्वी की भी जवाबदेही बढ़ जाएगी। क्योंकि नीतीश कुमार अगर वो नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा टाइम देने लगेंगे तो भले ही इनको चीफ मिनिस्टर के रूप में पूरी तरह ये इनका शपथ ग्रहण नहीं हो, लेकिन इनको पावर डेलीगेट किया जा सकता है कि आप ही कामकाज देखिए एज ए डिप्टी, लेकिन चीफ मिनिस्टर का पूरा पावर एंजॉय करने के लिए इनको मौका दिया जा सकता है। तो ये दोनों बातें हैं बिहार के लिए कि ये आने वाले समय में ये नज़र आ सकता है कि नीतीश कुमार जब नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा सक्रिय होंगे तो तेजस्वी यादव को ज़्यादा मौका मिलेगा बिहार को। ये बताएं कि तेजस्वी यादव के लिए ये सीखने का वक्त होगा या फिर पावर एंजॉय करने का वक्त होगा, वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री के तमाम कामकाज को देखभाल करेंगे। सीखने का भी अवसर होगा और एक तरह से पावर भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो तो पिछली बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो अगर ये मौका मिलता है, हाँ ये बात तय है कि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा अभी चुनाव से जस्ट पहले। वो उनको डिप्टी रहते हुए ही चीफ मिनिस्टर का पावर एंजॉय करने की छूट उनको दी जाएगी। लेकिन हमको लगता है कि कुछ राजनीतिक कारणों से वो नहीं किया जाएगा कि चीफ मिनिस्टर बीच में बना दिया जाए। आपने कहा कि राजनीतिक कारणों से, तो राजनीतिक कारण क्या हो सकते हैं कि जब तक नीतीश कुमार ये श्योर ना हो जाए कि हमको संयोजक बना दिया जाए, या चुनाव के नतीजे 2024 के चुनाव के नतीजे क्या होते हैं? दोनों हो सकता है। देखिए राजनीतिक कारण दोनों हो सकता है इनको बना भी दिया जाए, इससे भी पूरी तरह मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ। राजनीतिक कारण यानी कि ये प्रैक्टिस में देखा जाएगा कि इनको बनाने से फ़ायदा होगा या रोके रहने से फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ें देखने वाली है। तो इसमें ये लॉन्ग टर्म में पता चलेगा कि नीतीश कुमार सक्रिय होते हैं, किस तरह की गोलबंदी होती है। नीतीश कुमार अगर सक्रिय होते हैं और इनको जो है चीफ मिनिस्टर का जिम्मेवारी संभालने का मौका मिलता है, काम करने का ही मौका मिलता है, तो बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव दिखेंगे क्या? हाँ निश्चित रूप से जब तेजस्वी जब फुल फ्लेज जब पावर एंजॉय करेंगे, भले ही डिप्टी के रूप में ही, तो मैसेज तो एक जाएगा ही, एक संदेशा तो जाता ही है और उसका राजनीतिक असर भी होता है। जी एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से कहा है आपने कि यूपीए का स्वरूप बदलेगा और बड़ी जिम्मेवारी संयोजक बन सकते हैं यूपीए का नीतीश कुमार, तो इसके पीछे सिर्फ आधार ये है कि इन्होंने जो ममता बनर्जी हुई, अखिलेश यादव हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, ये लोगों ने इनका समर्थन किया, सिर्फ ये आधार है इसका? हाँ अभी जो इनकी पहलकदमी पर सब लोग से, जैसे कि अरविंद केजरीवाल परहेज करते रहे थे और खासकर आरजेडी लालू यादव के नाम पर, उसी तरह ममता बनर्जी भी विभिन्न कारणों से लेफ्ट को लेकर के सीपीएम को लेकर के परहेज करती रही हैं। तो इन्होंने जो कोशिश की है उससे ये अगर सब लोग एक साथ आ रहे हैं, एक डायलॉग हो रहा है तो सब लोगों के बीच में, तो इसका श्रेय तो नीतीश कुमार को जाता ही है। तो ऐसे ही लोग ना संयोजक बनते हैं जो सबको कोऑर्डिनेट करें। जी एक चीज़ बताएं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर वो संयोजक बनने की तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे ही लोग संयोजक बनते हैं। सर ये बताएं कि जिस तरह से नीतीश कुमार अगर संयोजक बनने में कामयाब हो जाते हैं तो क्या ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी होंगे? हालांकि ये कहते रहे हैं कि हमको इस पद को लेकर के कोई लालसा नहीं है, क्या ऐसा कुछ होगा? ये सवाल बहुत प्रीमेच्योर्ड है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन यह तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक गलियारे में ये माना जाता है कि एक पीएम मटेरियल इनको कहा जाता है। आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या नहीं होंगे ये तो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये है कि पीएम मटेरियल हैं और अगर पीएम बनने का मौका मिले तो कोई, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर हैं, लगातार 2005 से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो इससे अब बढ़िया और क्या हो सकता है? राजनीति में अनुभव भी तो एक बड़ी चीज़ होती है। जी बिल्कुल, राजनीति में अनुभव बड़ी चीज़ होती है। मेरा ये कहने का मेरा सवाल ये है आपसे
कि क्या संयोजक बनने के बाद ये उस पद के प्रबल दावेदारों में से पहले नंबर पे होंगे, दौड़ में सबसे आगे होंगे? संयोजक बनने के बाद निश्चित रूप से एक दावेदार के रूप में ये भी होंगे, और प्रबल दावेदार होंगे कि नहीं होंगे ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक दावेदार के रूप में तो रहेंगे ही। और ये बात मैं एक दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में आप पीछे थोड़ा सा लौट करके देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 23 दलों का गठबंधन था। एक ही बार नहीं, लगातार। जब 13 महीने की सरकार थी उसमें भी था, 6 सालों तक जो सरकार चली उस मैंने ये 5 साल वाली जो सरकार थी उसमें भी था, 2004 तक जो सरकार थी उसमें भी तो 23 दलों का गठबंधन था। तो गठबंधन करके सरकारें बनी है, और गठबंधन सरकारों ने जनता के हित में ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किए हैं, ये भी इतिहास है इस देश का। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जब इस तरह का गठबंधन बने, नीतीश कुमार को मौका मिले, तो ये बिहार के लिए भी बड़ी बात हो सकती है। जी, बिहार के लिए बड़ी बात होगी, और क्या बीजेपी के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती होगी, उतनी ही बड़ी मुश्किल खड़ी कर देंगे? क्या ये पहाड़ खड़ा कर देंगे मुश्किलों का मोदी के लिए? बीजेपी के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती बन करके उभरेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार पहले दौर में भी चुनौती बन करके उभरे थे। ये अलग बात है कि बाद में वो लंबे समय तक टिके नहीं रहे अपने स्टैंड पर और बीजेपी के साथ हो लिए। वरना अगर उन दिनों को आप याद कीजिए जब इन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने से भी इनकार किया था, नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों को दिया गया भोज भी कैंसिल कर दिया था। तो वह एक फेज था कि जलवा था नीतीश कुमार का उस समय। वो अगर कंटिन्यू रहता तो आज स्थिति दूसरी रहती, लेकिन अब वो तो फिर अब चीज़ें बहुत सारा एक तरह से रिपीट हुई हैं। अब नीतीश कुमार वो वाले नीतीश कुमार नहीं रहे हैं। तो ये है कि बीजेपी के लिए तो चुनौती बनेंगे। अगर मान लीजिए संयोजक बनाए जाएंगे तो क्यों नहीं चुनौती होंगे। तो नीतीश कुमार यूपीए के संयोजक बन सकते हैं, और सिर्फ संयोजक ही नहीं बन सकते, यूपीए का स्वरूप भी बदला होगा इस बार, क्योंकि उसमें कई नई पार्टियां शामिल होगी, और ये ऐसी पार्टियां होंगी जो अब तक कांग्रेस को लेकर नाक और भौहें सिकुड़ती आ रही थी। और हम आपको बता दें कि अगर यूपीए के संयोजक नीतीश कुमार बनते हैं तो निश्चित तौर पर खुद ब खुद वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, और उसका असर बिहार में सबसे ज़्यादा दिखा जाएगा। क्यों ज़्यादा मैं कह रहा हूँ ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप बिहार की जनता से सुनिए। हम नवादा की जनता का रिएक्शन आपको सुनाते हैं चुनाव की बात योगेश के साथ में। आप देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर के नवादा की जनता क्या सोच रही है।